आजकल बाज़ार में खूब करेले आ रहे हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों की सब्जियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो भई हमने देखा कि देसी करेले आ गए हैं, तो चलिए भरवा करेले बनाते हैं। तो आज आपके साथ मैं इसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतने मस्त मेरी सासू माँ बनाती हैं करेले कि एकदम तीखे, चटपटे और मसालेदार करेले बनते हैं, जिसे आप पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम करेले बनाना। तो देखिए ये हैं आधा किलो करेले, देसी करेले लेके आए हैं हम। देसी करेले का ना स्वाद थोड़ा अलग होता है और सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें बीज नहीं निकालने पड़ते, क्योंकि इसमें बीज बहुत कच्चे होते हैं। जब एकदम ताज़ा-ताज़ा करेले होते हैं ना, बिल्कुल कच्चे बीज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको धो लिया है और पोंछ लिया है। अब इसके बाद हम इसको छीलना शुरू करते हैं। मेरी सासू माँ ही बना रही हैं करेले को और वो ही छील रही हैं। तो देखिए इस तरीके से आप छीलिए, खूब अच्छे से छिलका उतार दीजिए, क्योंकि हम इसे वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसको ये सारा छिलका हमारी भरावन में काम आ जाएगा। इसलिए आप जब भी करेले लेके आएँ भरवा करेले बनाने के लिए, तो थोड़े से बड़े करेले लेके आइएगा, क्योंकि काफ़ी सारा छिलका निकल जाता है तो उसके बाद बहुत छोटे-छोटे रह जाते हैं। तो हम इतनी मेहनत करके बनाएँ और फिर वो छोटे-छोटे रह जाएँ और फटाक से ख़त्म हो जाए ना, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा कि आप थोड़े बड़े करेले लेके आएँ। तो घर में सभी बहुत खुश होके खाएँगे इन करेलों को और फटाक से ख़त्म हो जाएँगे। और अगर बच भी जाते हैं तो 2-3 दिन तक एन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं करेले, पानी तो इसमें रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमने सारे करेलों को छील लिया है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे के प्रोसेस में सबसे पहले हम लेते हैं नमक, और नमक देखिए मेरी सासू माँ सब पे खूब अच्छे से बुरक रही हैं। इस तरह से बुरकने के बाद अब चालू होती है इनकी मालिश नमक के साथ। जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मालिश होती है इन करेलों की। क्यों होती है? क्योंकि इससे क्या होता है कि नमक इसके अंदर तक जाएगा और करेले पानी छोड़ देंगे। पानी के साथ-साथ इसकी सारी कड़वाहट भी बाहर आ जाएगी। और इसी तरीके से हम इसके मसाले की भी मालिश करेंगे। तो देखिए अच्छे से अब हमने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, तो करेलों ने खूब अच्छे से पानी छोड़ दिया। अब हम इसकी धुलाई करेंगे। भई मालिश हुई है तो धुलाई भी होगी। तो अब हमने इसको अच्छे से धोना चालू कर दिया है। कम से कम आप 2 से 3 बार धोइएगा, तो इससे सारी कड़वाहट इसकी निकल जाएगी। और इसका जो करेले का छिलका है उसको भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी कड़वाहट निकल गई है, और एक ये है कि इसमें कोई भी मिट्टी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि करेलों में बहुत सारे ना दरारें होती हैं जिनमें मिट्टी भरी ही होती है, हम चाहे कितने भी अच्छे से धो लें। तो अगर आप इसको इस तरह से धोएँगे ना, तो मिट्टी भारी होती है, वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। और जब हम करेले का पानी निकालेंगे तो मिट्टी तो नीचे रह जाएगी और करेले का छिलका ऊपर-ऊपर से हम ले लेंगे। तो मिट्टी रहने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो है ना क्या गज़ब की टिप है ये? तो इस तरह से हमने 2 बार 3 बार करेले को धो लिया है। तो चलिए जी, ये काम तो हमारा हो गया है। अच्छे से हमारे करेले मालिश भी करवा चुके हैं, नहा भी लिए हैं। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। अब बारी है इनमें चीरा लगाने की। तो चीरा लगाने में भी ये ध्यान रखना है कि ना ऊपर और नीचे थोड़ी-सी जगह छोड़ दीजिए और फिर अपने अंगूठों की मदद से इसको खोल दीजिए। देखिए इसमें कच्चे बीज हैं बिल्कुल, इनको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर पके हुए होते तो हमें इनको निकालना पड़ता। तो देखिए इस तरह से सारा का सारा हमारे करेले जो है उनको चीरा लग चुका है। अब हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। 2 टेबलस्पून तेल बहुत है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ़ मसाला ही बनाना है, तेल ज़्यादा हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा तड़क गया है तो हम डाल रहे हैं इसमें प्याज़। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज़ लिया है, आप चाहें तो इसमें और भी प्याज़ डाल सकते हैं, अगर आपको प्याज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो तो। क्या होता है कि प्याज़ में मिठास होती है, तो वो करेले की कड़वाहट को थोड़ा कम कर देती है। तो देखिए अब हमारा प्याज भुन गया है, तो इसमें 1.5 चम्मच में हमने डाल दिया है धनिया, और उसके बाद 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाल दी है। अगर आपको बहुत चटपटा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम चटपटा पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने आधी चम्मच हल्दी भी डाल दी है इसमें, और अच्छे से इस सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं, ताकि छिलके के साथ साथ मसाला भी भुन जाए अच्छे से। लीजिए जी, हमारा मसाला भुन गया है। अब कुछ चीज़ें और डालनी हैं, वो भी हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक।
नमक हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है। पहले जो नमक डाला था वो तो पानी के साथ निकल गया। और अब हमने डाल दिया है 1 चम्मच भरकर इसमें बेसन। बेसन किस लिए? बेसन इसलिए कि जो करेले का छिलका होता है ना वो भुरभुरा सा होता है, तो मसाला और करेला दोनों आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए, इसलिए हम 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं इसमें। तो इससे बेसन की वजह से टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है और मसाला भी अच्छे से बंध जाता है। ये सब मेरी सासू माँ की ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स फॉलो करती हैं वो खाना बनाने में। तो आगे भी मैं आपके साथ इस तरह की कई ट्रिक्स शेयर करूँगी। हम हरी मिर्च डालना भूल गए थे, तो अब हरी मिर्च काट रही हैं सासू माँ। हरी मिर्च के बिना भी खाना अधूरा है। भले ही आप कभी बना के देख लीजिएगा कि अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली ना तो लगता है कि खाने में कुछ कमी रह गई है। हालांकि वो समझ नहीं आएगी, लेकिन रह जाती है। तो अब देखिए हमारी मिर्च भी भुन गई है। अब हमने इसमें डाल दिया है सारा करेले का छिलका। ये करेले के छिलके को हमने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था, तो ये एकदम सूखा सा हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अच्छे से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे अब, और हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। गरम मसाला हम पहले ही डाल चुके थे, तो अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। थाली में निकालने से मसाला जल्दी ठंडा हो जाएगा और हम जल्दी भर पाएंगे, नहीं तो गरम गरम मसाला तो भरा नहीं जाएगा ना। अब हमने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया। आधा किलो करेले के लिए 3 टेबलस्पून तेल बहुत होता है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब हमने करेलों को भरना चालू कर दिया है। तो देखिए पहले तो हमने थोड़ा सा पलटे से भरना चालू किया, अब देखा कि हाँ ठीक हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो हम अपने अंगूठों की मदद से दबा दबा के इसमें मसाला भर देंगे। भाई भरवा सब्ज़ी का तभी तो फ़ायदा है जब उसमें मसाला अच्छे से ठूँस ठूँस के भरा हुआ हो। तो इस तरीके से हमने सारे करेले भर लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारा थोड़ा मसाला बच गया है। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अब हम अपने सभी करेलों को बहुत आराम से इस कढ़ाई के अंदर जमाते जाएंगे। तो इस तरह से जमा के हर 2-3 मिनट के बाद में हम इनको ना पलटते रहेंगे। उससे क्या होगा कि हर तरफ से सिकते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे से सिक गए ज़्यादा, पीछे से नहीं सिके हैं, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार इस तरह से पलट दीजिए और उसके बाद इसको प्लेट से ढक के रख दीजिए, है ना, और मंदी गैस पे इसको सिकने दीजिए। फिर 2-3 मिनट के बाद में आप प्लेट को हटाइए और इनको एक बार वापस से इसी तरीके से पलट दीजिए। तो देखिए अब हम इसके ऊपर ही सारा मसाला डाल देते हैं। कढ़ाई में हम नीचे नहीं डालेंगे मसाला। क्या होता है नीचे जब मसाला डाल देते हैं ना तो वो जल जाता है, लेकिन अगर ये ऊपर रहेगा तो ये स्टीम से पकता भी रहेगा और जलेगा भी नहीं। तो देखिए क्या बढ़िया ट्रिक है ना ये भी मेरी सासू माँ की। तो अब देखिए 10-1 मिनट हो गए हैं, हमने इसी तरह से अलटते पलटते रहे। तो देखते हैं अब हमारे करेले तैयार हो गए या नहीं हुए। देखिए क्या मस्त बढ़िया से हमारे करेले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक डोंगे में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हैं, सब टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको कोई बनाने में दिक्कत आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझसे पूछिएगा, उसको जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आपने वीडियो एंड तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।